आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे मेक दिस चेंजेस, वरना आपका गवर्नेंस ठीक ठाक नहीं होगा। और फिर ये एक्यूज करना कि इंडिया इज इन्वॉल्व, इंडिया ये है, इंडिया उचका रहा है, भाई चिंगारी तो है ऑलरेडी ना, तो अगर थोड़ा फूंक दे इंडिया तो आप, यू कांट ब्लेम इंडिया फॉर द चिंगारी, चिंगारी तो आप ही लगा रहे हो। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो ये पॉलिसीज, जिसको मैं तो खैर गलत पॉलिसीज ही मानती हूँ, कि जिसकी वजह से कश्मीर में इतना हंगामा, इतना प्रोटेस्ट, और फिर उसके बाद लोगों के ऊपर कभी शेलिंग और कभी फायरिंग करना, क्या ये अपनी ग्रिप जो है वो वीक करते चले जा रहे हैं? इनकी जो कश्मीर के ऊपर एक होल्ड है, क्या वो कमजोर हो रहा है? उस पर मुझे वही आपका मैप याद आ रहा है जो आपने बनाया था, कि क्या लग रहा है आपको कि ये अपना अपना जो एक कंट्रोल है वो खो चुके हैं या खोते जा रहे हैं? अगर मैं पाकिस्तानी होता तो आपके सवाल से बहुत नाराज हो जाता। ग्रिप क्या मतलब? पकड़ के रखे हुए हैं आप, मतलब हैव यू कैप्चर्ड इट? ये सवाल इस तरह रिएक्ट करता ना मैं, कि इफ इट इज पार्ट ऑफ वो पाकिस्तान तो सर, उससे मुझे आपकी बात से, सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक बात याद आई मुझे। कमर चीमा साहब के शो में मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे कहने लगे कि देखे जी मकबूजा कश्मीर में ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कौन सा मकबूजा ना, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। मैंने कहा सर उसके लिए ये मकबूजा है, हमारे लिए वो मकबूजा है, तो मुझे पता ही नहीं कि पूछ रहे हैं। तो आप नहीं डेफिनेटली बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि द अजम्पशन इज सपोज टू बी कि दे आर हैप्पीली इंटीग्रेटेड इनटू द कंट्री, जो आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऐसा ट्रीट करना चाह रहे हैं उसको, ताकि मैं मुझे बिल्कुल दिख रहा वो वन इन हैंड वर्सेस टू इन ए बुश वाली बात है ना, कि जो आपके पास है उसकी आप कदर नहीं कर रहे, जो नहीं है उसके लिए आप तड़प रहे हो, यू आर गोइंग टू लूज बोथ। आई वांटेड टू से कि भाई दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, कि आपकी का गवर्नमेंट का मेरी नज़र में सिर्फ एक मकसद है, विच इज़ टू प्रोवाइड वेलफेयर फॉर द पब्लिक। आप उसको अरबी में हयात तय्यबा कहते हैं, तो प्रोवाइड पीपल टू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, उनको आज़ादी दें कि वो अपनी और जो इंग्लिश जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें दो किस्म के फ्रीडम्स होते हैं, एक नेगेटिव फ्रीडम कहते हैं और एक पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। इसाया बर्लिन बोल के बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट जूइश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने लिखा था ये। तो नेगेटिव फ्रीडम वो होता है कि सरकार, आप जैसा कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहती हैं एंड यू वांट टू हैव योर ओन चैनल, योर ओन मीडिया, सरकार आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ा करे, दैट इज नेगेटिव फ्रीडम, कि कोई रुकावट नहीं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लैपटॉप कहाँ से लेकर आएंगे, आप ये नहीं लेकर आएंगे। तो पॉजिटिव फ्रीडम वो होता कि सरकार आपको एक ग्रांट भी दे दे कि ठीक है आप, या आपको यूनिवर्सिटी बना दे जहाँ आप जाके मैथ्स डिस्कस सकते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन, एंड देन यू लर्न द आर्ट। तो जैसा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है हाँ बन जाओ डॉक्टर, हम रोकेंगे नहीं, दैट इज नेगेटिव फ्रीडम। लेकिन बनेंगे कैसे? आप मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए, जब वो यूनिवर्सिटी बनाएंगी दैट इज अ पॉजिटिव फ्रीडम। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सरकार इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव फ्रीडम्स और पॉजिटिव फ्रीडम्स टू ए लार्ज सेगमेंट, इसलिए वो डिसकंटेंट है। सोसाइटी में अगर वाइटैलिटी नहीं आई तो दूसरी ग्रोथ्स भी नहीं होते। कल मेरी जो कमर चीमा से बातचीत हो रही थी, वो जनरल्स की बहुत तारीफ कर रहे थे, ख़ास तौर से पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि कमर साहब आप ये शो हम करने के बाद आप ये शो देखें और अपनी बातें आप सुने। यू आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स अचीविंग व्हाट दूसरे मुल्कों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। आपकी जो मिलिट्री है, आसिम मुनीर इज नॉट योर फॉरेन मिनिस्टर। एग्जैक्टली। हाँ, तो व्हाई आर यू प्रेजिंग हिम फॉर हिज डिप्लोमेसी? ये मेरा सवाल था कि आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये डिप्लोमेट थोड़ी हैं आपके। ये हमारे जनरल का नाम भी नहीं जानते लोग। केन है, जनरल केन को कितने लोगों ने जाना है। खुद अमेरिका में हिज जॉब इज टू प्रोवाइड डिफेंस, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, हिज जॉब इज नॉट टू एक्ट लाइक ए फॉरेन मिनिस्टर। या इंडिया में देख लिए फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो आप, एवरीबडी टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर वेदर यू लाइक हिम और नॉट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिप्लोमेसी नहीं करते फिरते। तो सो ही वाज गेटिंग ए लिटिल अपसेट। तो मेरा पॉइंट था कि अगर उनका जो काम है अगर वो कर लें तो दैट विल बी बेटर ना, रादर देन गोइंग अराउंड एंड डूइंग अदर थिंग्स। सो इज ही गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कश्मीर में क्या हो रहा है?
सिक्योरिटी मेंटेन करना है ना, सिक्योरिटी मेंटेन करिए, लोगों को हिफाजत दें एंड टू फोकस ऑन इट. सो आई थिंक यू नीड टू हैव ए सीरियस डायलॉग के सरकार करती क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, एंड व्हाई दे नीड टू प्रोटेक्ट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाकिस्तान. 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं. दे नीड टू गो बैक एंड रीविजिट पार्टीशन के. जैसा कि वो चौधरी साहब हैं जो शो, उनके पास एक ही टॉपिक होता है रोज. मैं कई साल से देख रहा हूँ, मैं 1-2 बार गया भी हूँ उनके शो पर. बस पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन. भाई आगे का भी देखिए, कब तक रियर व्यू मिरर में देख के चलाते रहेंगे, गाड़ी टक्कर पे टक्कर होती जाएगी. So I think there is an important need for a public. अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. अपने आप को Exactly. जब तक अपडेट नहीं करेंगे सर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम उधर अपने जैसे कहते हैं ना, फ्रीज हो गए हम किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर. ये जरूर पूछना चाहूंगी, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके में, उनको वो उसी तरह दुश्मन मानते हैं जैसे वो भारत को दुश्मन मानते हैं. ऐसे करके सर दूर नहीं कर रहे क्या वो कश्मीर के लोगों को? वो फिर क्यों रहना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? That is a stupid thing. In fact, JAAC जो है, जॉइंट अवामिया, उसको टेररिस्ट करार दिया. क्या पागल है? अगर आप सारे ऑपोजिशन को टेररिस्ट करते रहोगे तो सारा मुल्क टेररिस्ट का ही बन जाएगा, कोई नॉन टेररिस्ट होगा ही नहीं. तो दिस इज सो स्ट्रेंज. वो टेररिज्म क्या कर रहे हैं? देयर इज नो टेररिज्म. इतने सारे उनके प्रोटेस्ट आर मोस्टली पीसफुल. हो सकता है कि चंद लोगों ने कह रहे हैं कि देखिए, पिछले 1 साल से 40 लोग मारे गए वहां पर उस पूरे प्रोटेस्ट में, और कह रहे हैं कि 6 सोल्जर्स या सरकार के मतलब पुलिस, आर्मी वगैरह सब मिला के, रेंजर्स, 6 लोग मारे गए हैं. सो यस, आज 6 और 40 है. अगर आप इसी तरह करते रहे तो वो 10 गुना बढ़ जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. और उससे फ़ायदा किसी का नहीं होगा, ना सरकार का होगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया के कश्मीर के लोग हैं, वो तो देखकर तो वो तो बोलेंगे खुदा का शुक्र है कि हम बच गए. हाँ, वो तो नहीं आना चाहेंगे. वो कहेंगे कि बचत हो गई. बिल्कुल. वो 2 ऑप्शंस में इंटरेस्ट, मतलब जो पोलिटिसाइज्ड हैं कश्मीर में, वो तो सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, और जो नहीं है पोलिटिसाइज, वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं. हैदराबाद में एक चीज़ होती है कॉल्ड नुमाइश. छोटे ट्रेडर्स वगैरह आते हैं. 28, 25, 30 साल के बाद मैं और मेरी बेगम, वी वर इन हैदराबाद, तो बेगम ने कहा यार पुरानी यादें याद दिलाओ, क्योंकि मैं उनको लेके जाता था नुमाइश. बट वहाँ पे इतने सारे कश्मीरीज थे, मैंने वहाँ पे कश्मीरी शॉलें उनके साथ खरीदी. लेट मी टेल यू, 90% जितने लोगों से मैंने बात की वो ए पॉलिटिकल थे. वो दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट. दे आर सेइंग कि भाई हमको अगर बंद कर दिए, यहाँ आने नहीं दिए, तो फिर हम बेचेंगे क्या? जो हम 1 महीने में यहाँ बेचते हैं उसके पैसों पे हम साल भर रहते हैं, या दूसरी नुमाइशें जाते हैं एंड ऑल. सो 90% ऑफ कश्मीरीज आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट. जिस इज मतलब ये जो पॉलिटिक्स वगैरह है ना, पेट भरे हैं आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको पेट के लिए चीमा आपको कहिए वो पेट भरे हैं. उनकी बातों से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, कोई दुनिया की परवाह नहीं है. हाँ, तो जो आम लोग हैं, इट इज ए सैड पार्ट के. तो कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत कम तबका होगा विच वांट्स इंडिपेंडेंस. मैं गारंटी से दे सकता हूँ, अगर आप रेफरेंडम कराएं, ऑनेस्ट रेफरेंडम, और सबको सीक्रेट बैलेट दे दें, तो आई थिंक 1% भी नहीं बोलेगा कि वी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान. बिल्कुल, हमने हाल जो ये कर दिया सर. कौन आना पसंद करेगा? जो यहाँ पे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर के बाहर हो, वो भी यहाँ से जाने की ही कोशिश कर रहे हैं.